मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जसपुर दौरा। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी करेंगे सम्मानित। धामी कैबिनेट की गुरुवार को ही अहम बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को दी गई मंजूरी। हरिद्वार नैनीताल सीट पर कांग्रेस जल्द करेगी प्रत्याशी घोषित। दिल्ली में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद। कल वरिष्ठ नेताओं को दिया गया चुनाव रणनीति का फीडबैक। सीएम के पूर्व प्रमुख निजी सचिव पीसी उपाध्याय धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार। कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी। पुलिस ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो लगातार लाभार्थियों को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का अहम फोकस इस बार लाभार्थियों पर है और इसी सिलसिले में लगातार लाभार्थियों को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उसके साथ ही लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस इस लोकसभा चुनाव में लाभार्थियों पर है। लगातार लाभार्थियों को साधने की कवायद जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जसपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, नेताओं से संवाद करेंगे, साथ ही आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी क्रम में इस बार सभी सीटें जीतने का लक्ष्य उत्तराखंड में निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक विशाल लक्ष्य रखा है, 370 सीटों का और 400 सीटें एनडीए गठबंधन का। तो विशेष फोकस इस बार युवाओं पर और महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी का है और इसी क्रम में युवाओं को और महिलाओं को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। तो जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे, लाभार्थियों से विचार विमर्श करेंगे। तो लाभार्थी सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे। जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें महारुद्र यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला। यज्ञ का उद्देश्य विश्व का मंगल करना और सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि महाराज जी का समय समय पर उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। महाराज जी का संपूर्ण जीवन भारत माता और धर्म के प्रति समर्पित है। चलिए रुख करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जसपुर में लाभार्थियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित करने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे। लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा, योजना का लाभ किस प्रकार से उन्हें मिला है इस बारे में जानकारी लेंगे सीएम, और इसके साथ ही लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, लाभार्थी सम्मेलन में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, जसपुर के दौरे पर रहेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे। जी विनय। जी बिल्कुल ईशा, देखिए आपको बता दें कि लाभार्थी सम्मेलन जो है आज जसपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, और जिस तरीके से लाभार्थी सम्मेलन उत्तराखंड में किया जा रहा है तो उसको लेकर लगातार जिस तरह से जो लाभार्थी है उससे मिलने का जो कार्य है, उनसे फीडबैक लेने का जो कार्य है वो भाजपा के अन्य पदाधिकारी तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जसपुर के मंडी परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर लाभार्थी सम्मेलन में इस दौरान वो प्रतिभाग करेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र और सरकार की योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया है उनको सम्मानित करने का जो कार्य है वो भी इस दौरान किया जाएगा। तो इस दौरान बड़ी संख्या में जो लाभार्थी हैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि लाभार्थी सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं और उसी क्रम में लगातार लाभार्थियों को साधने की कोशिश भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अनेक प्रदेशों में इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को सम्मानित किया जाए, उनसे संवाद किया जाए और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिले। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है उत्तराखंड में भी तैयारियां जोरों पर हैं, और ऐसे में जिस तरह से जो अभियान भाजपा का चलाया जा रहा है, लाभार्थी अभियान जो है इस दौरान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जो आम लोग हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कितना मिल पाया है, इसका फीडबैक भी जो है लगातार लिया जा रहा है। और जो ये कार्यक्रम अब जसपुर में आयोजित किया गया है तो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम जो है इस दौरान ये रहने वाला है, और लोकसभा के जो चुनाव है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसी के चलते जो है कई कार्यक्रम लगातार उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी भाजपा की जो है इस समय लगातार जोरों से चल रही है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कई जिलों में जिस तरह से रोड शो भी कर रहे हैं, ऐसे में जो रोड शो के बाद में जो यहाँ पर भीड़ की संख्या की बात की जाए, जो काफ़ी बड़ी संख्या है इस दौरान वो सीएम के कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। तो देखा जा सकता है कि इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हर तरह से पूरी तैयारी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की है, और सीएम धामी खुद जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं, कई कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है इस समय जो यहाँ से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर फैसला जो है वो सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि लगातार लाभार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है और लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को काफ़ी बेहतर तरीके से साधने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने सपरिवार धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल व चावल बिखेर कर पारंपरिक गीत गाते हुए त्यौहार की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि लोक पर्वों को हमारे जीवन में विशेष महत्व देना चाहिए। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ सीएम हाउस में त्यौहार मनाया, जिसमें रंग बिरंगे बच्चों ने परिधानों के साथ त्यौहार में शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को आशीर्वाद दिया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जोशीमठ क्षेत्र सहित कल्प घाटी उर्गम के दर्जनों गांव में इस लोक पर्व की धूम रही। सुबह सूरज की लालिमा ने दर्शन दिए तो फूल संक्रांति पर्व के लिए नन्हे नन्हे बच्चों ने रिंगाल की बनी पवित्र टोकरियों में फूल चुन चुन कर लाने की शुरुआत की। टोकरियों को फूलों से सजाकर अपने आराध्य भूमि क्षेत्र पाल घंटाकर्ण, माँ गौरा कपिलेश्वर महादेव, ध्यान बद्री, उर्वा ऋषि आश्रम एवं अपने विद्यालय के प्रांगण में पुष्प वर्षा के साथ शुरू हुआ। लोकप्रिय पर्व फूलदेई संक्रांति, जिसे स्थानीय भाषा में फूल संग्रांद कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में चैत्र मास के प्रथम दिन नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा प्रत्येक घरों की आंगन में जाकर फूल डालते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी की है। कि जो लाभार्थी हैं राज्य के, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम निश्चित रूप से उनके संपर्क में भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लाभार्थियों से संपर्क करने का, उनको सम्मानित करने का, उनको चिन्हित करने का चल रहा है और सभी लाभार्थियों ने भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे और तीसरी बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चुनावी जीत को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में प्रत्येक सीट पर 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे। जनता ने उत्तराखंड में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जो कोर कमेटी है, राज्य का जो नेतृत्व है, उन्होंने ये भरोसा जताया है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि हम अपनी 5 लोकसभा सीटों पर जो हमारा लक्ष्य है, वो हम हर प्रत्येक सीट पर 5 लाख से अधिक मंत्रियों से जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से कल मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता है और लगातार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो रोड शो किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है, नारी शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि अब 5 लोकसभा सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। 3 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने भी बीते दिन जारी कर दी है और जल्द ही 2 प्रत्याशियों की जो सूची है वो भी जारी कर देंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से भाजपा अब की बार 400 पार के नारा यहाँ पर दे रही है, इसमें किस तरीके से भाजपा आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी और क्या 5 सीटों पर भाजपा पूरी तरह से जीत दर्ज कर पाएगी। देहरादून से इंडिया 24 के लिए विनय सूद।
खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित वन गुर्जर बस्ती के ग्रामीणों ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के कुछ दबंग लोगों ने गांव के ही एक ऐसे दिवंगत दंपत्ति की भूमि को कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया था। इस मामले में दंपत्ति के दूर के रिश्तेदारों ने व जागरूक ग्रामीणों ने उक्त भूमि को दबंगों के कब्जे से कब्जा मुक्त कराने के लिए पार्क के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, जिस पर जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत को सही पाया और कब्जा हटाने की स्तुति भी की थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने कब्जा धारकों से मिलीभगत कर ली और तब से लेकर आज तक भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया, जबकि दबंग लोग उस पर अभी भी छोटा मोटा निर्माण करते रहते हैं। अब 20-25 साल से ये मामला चल रहा है हमारा ना परिवार वाला, तो इसमें बंटवारे का मामला चल रहा है। इनमें तो कई दिनों से इसका मामला चल रहा है। ये मामला कई बार उन्होंने हमारे पर केस भी किया, ये भी किए वो भी किए, फिर ये मामला कोई भी संज्ञान में अभी तक नहीं आया। मामला आपको यहाँ के डिप्टी को भी दे दी, डायरेक्टर साहब के भी यहाँ भेज दी, कोई भी इसमें मामला कुछ नहीं। गन्नी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के समर्थन के आधार पर ये मामला 2012 में टाइगर रिजर्व द्वारा देहरादून से आदेश आया, ये पेपर है इसका, कि इसको निरस्त किया जाए, जो कि उनकी आवासीय भूमि है। वो आवासीय भूमि निरस्त है और उसके साथ साथ जब मैंने इसकी जांच करी, ग्राउंड जीरो पर इसकी जांच करी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट भी हैं वो भी फर्जी पाए गए, जो कि उन्होंने अपने पूर्व जमीन पर, अपने आवासीय जमीन पर लगा रखे। और कहीं ना कहीं अब तक 2024 हो रहा है, 24 से लेकर 12 से 24 तक अब तक कोई कार्रवाई वन विभाग टाइगर रिजर्व द्वारा क्यों नहीं हुई। कहीं ना कहीं मिली भगत और साठ गांठ का यह प्रमाण मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, जनहित में यह चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार संबंधी मामले हैं वो समाज हित, लोकहित और जनहित में इनको निर्णय जल्द से जल्द। चलिए सीधा रुख करते हैं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। को स्वीकृत करवाया है, समन्वय किया है। हम भी जो यहाँ से जो भी प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेजते हैं उसकी मजबूत पैरवी करते हैं, चाहे वो आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या जो अभी ये कह रहे थे हमारा आदि कैलाश का। ये शुरू से मुझे कहते रहे कि आदि कैलाश में जरूर प्रधानमंत्री जी को ले जाना है। तो ऐसे अनेक काम, आज रेल भी हमारी काफ़ी सारी शुरू हो गई हैं। आपने देखा चंपावत से शुरू हुई, अभी टनकपुर से देहरादून की, और दिल्ली की पहले से चल रही है। उसकी अभी थोड़ा समयावधि ज़्यादा है, उसको भी हम लोग कम कराने पर पूरा आगे हमने अपनी मांग रखी है केंद्र में, वहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री में। ऐसे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। आज इन सब कामों को बढ़ाने के लिए हम सबका समन्वय करने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, और अभी फिर से इनको जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हम सबकी भी इच्छा थी कि भाई यही बीच दोबारा से क्षेत्र की सेवा करें, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने पहले यहाँ शुरू किए हैं। उन सब कामों को आगे बढ़ाना है, इनकी जानकारी में है, इन्होंने उन सब प्रस्तावों को आगे रखा है, तो ये मजबूत पैरवी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इनको जैसे भरपूर आशीर्वाद देते रहे हैं, वैसे भी चंपावत के लोगों पर तो चूंकि मेरा विशेष अधिकार है और उन्होंने मुझे 94% मत दिए थे, तो मेरा तो ये होगा कि भाई मेरे से भी ज़्यादा मत इनको और मोदी जी को मिलने चाहिए, जिससे मैं कह पाऊँ, जब आप लोगों ने मुझे 94% मत दिए थे उस समय तो मैं बिल्कुल चंपावत के लिए, एक तरह से चंपावत वालों ने मुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था, मेरा समर्थन किया था, बड़े बुजुर्गों ने। अब तो आप सबके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे काम हम सब के सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़े हैं। उस समय भी मैं कहता था कि भाई चंपावत एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां पार्टी की बात नहीं है, चंपावत के विकास की बात है, चंपावत के भविष्य की बात है। तो निकट भविष्य में आप सबका इसी प्रकार से इनको आशीर्वाद भी मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा और सब लोग एक मत होकर आगे जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उस भारत को बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर हमारे वहाँ पर जिला अध्यक्ष श्री निर्मल जी, प्रकाश तिवारी जी, पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं,
यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ, उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलखुड़िया और गोपू सामंत, अनेक, पांडे जी, गिरी जी, अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब मैं देखो। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंपावत की आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस दौरान तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए गए। कार्यकर्ताओं की हड़ताल के चलते टेक होम राशन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष विमला पनेरू के नेतृत्व में तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगी। हमारी कैबिनेट मंत्री ने जो हमें आश्वासन दिया था और जगह जगह हमारे बारे में जो बयान दिए जा रहे थे, उनसे हमें लग रहा था कि जल्दी हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी और हमारी मांगों पर विचार होगा, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हम इंतजार में हैं। अगर आज हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और देहरादून में भी सभी को ले जाके रैलियों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा। उच्च न्यायालय नैनीताल ने खनन के पट्टों पर दी जाने वाली खनन न्यास की धनराशि का जिला प्रशासन बागेश्वर के द्वारा दुष्प्रयोग किए जाने के मामले पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की और राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में जिस संस्था ने इस क्षेत्र में बढ़िया कार्य किया है उनकी सूची दें। बागेश्वर निवासी गोपाल वनवासी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि जिलाधिकारी बागेश्वर के द्वारा इस धन का उपयोग अपने ऑफिस के नवनिर्माण एवं अन्य कार्यों में किया जा रहा है। ध्यान में नहीं आया जिसने भी हाई कोर्ट में जो भी PIL डाली है। 2-3 मुद्दों पर उन्होंने डाली होगी। खनन न्यास में किन किन एरिया में पैसा दिया गया है और एक जो प्रशासनिक निधि है खनिज न्यास की, उसको लेकर क्वेश्चन उठाया। खनिज न्यास की जो प्रशासनिक निधि है वो प्योरली प्रशासनिक वर्क में, चाहे वो मीटिंग हॉल क्रिएट करने में हो, चेयर्स खरीदने में हो, कंप्यूटर खरीदने में हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर रखने में हो, और ये उनमें खर्च की जा सकती है। वो एज पर द गाइडलाइंस है, कोई भी आके उसे चेक कर सकता है। हम हाई कोर्ट में अपना जवाब दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।